कहानी समुद्र के बीच बने एक रहस्यमयी आइलैंड से शुरू होती है। वहाँ म्यूजिक लोगों से भरा एक बहुत बड़ा स्टेडियम दिखाई देता है। सभी की नजर सामने खड़े स्टाफ पर होती है। फिर स्टाफ के इशारे पर करीब 3 मीटर लंबी एक शार्क को धीरे धीरे म्यूजिक चारे की तरह ऊपर उठाया जाता है। उसी समय वहाँ बैठा एक लड़का समझ जाता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। तुरंत अपने बड़े भाई से देखने के लिए कहता है। जैसे ही उसका भाई ऊपर देखता है, तभी एक बहुत बड़ा जीव पानी से बाहर निकल आता है। उसी वक्त देखने वाला प्लेटफॉर्म धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे पहुंचता है, वही विशाल जीव सबके सामने साफ दिखाई देता है। उसे देखकर वहां मौजूद लोग और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर जोरदार तालियों के बीच उस विशाल जीव, जिसका नाम मोसासॉरस था, ने एक ही बार में पूरी शार्क निगल ली। असल में भविष्य की दुनिया में एक टेक कंपनी ने जीन टेक्नोलॉजी की मदद से डायनासोर को फिर से जिंदा कर दिया था। इसके बाद उन्होंने एक पूरा आइलैंड खरीद लिया। फिर सभी डायनासोर को उसी आइलैंड पर रखा गया और उस जगह को जुरासिक वर्ल्ड पार्क बना दिया गया। डायनासोर की वजह से यह आइलैंड जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया। हर साल लाखों लोग यहाँ छुट्टियां मनाने आते थे। लेकिन 20 साल तक सब कुछ सुरक्षित रहने के बाद डायनासोर लोगों के लिए उतने ही आम हो गए जितने चिड़ियाघर में हाथी। इसलिए लोगों की उनमें पहले जैसी दिलचस्पी नहीं रही। गिरते मुनाफे और बढ़ते खर्चों को रोकने के लिए उनकी टीम ने अलग अलग जानवरों के जीन मिलाकर एक नया मॉन्स्टर डायनासोर बनाया। उसका नाम रखा गया इंडोमिनस। उसे लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए बनाया गया था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही डायनासोर पूरे पार्क के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। उसी समय पार्क का मालिक इंडोमिनस रेक्स को देखने आता है। तभी पता चलता है कि यह डायनासोर उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा और बहुत इंटेलिजेंट है। वह पहले भी कई बार शीशा तोड़कर भागने की कोशिश कर चुका था। यह देखकर मालिक परेशान हो जाता है। इसीलिए वह सिक्योरिटी चेक के लिए रिटायर्ड नेवी ट्रेनर ओवेन को बुलाता है। असल में ओवेन पहले नेवी में काम कर चुका था। रिटायर होने के बाद उसे पार्क में डायनासोर को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी मिली थी। उस समय वह रैप्टर एरिया में काम कर रहा था। वहाँ वह नेवी के अपने अनुभव की मदद से रैप्टर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। हैरानी की बात यह थी कि वह उन खतरनाक रैप्टर को कंट्रोल करने में कामयाब भी हो गया था। लेकिन तभी एक हादसा हो जाता है। एक नया फीडर एक छोटे सुअर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी एक रैप्टर अचानक उसे पकड़कर सीधे बाड़े के अंदर खींच लेता है। अगले ही पल सभी रैप्टर का ध्यान उस कर्मचारी पर चला जाता है। हालत इतनी खतरनाक हो जाती है कि वह किसी भी समय उनका शिकार बन सकता था। तभी ओवेन तुरंत बाड़े का गेट खोलकर अंदर भाग जाता है। वह सीधे नए एम्प्लॉय के सामने खड़ा हो जाता है और लगातार रैप्टर को पीछे हटने का कमांड देता रहता है। काफी कोशिश के बाद ओवेन के साथ काम करने वाले लोग उस एम्प्लॉय को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन उसी पल सभी रैप्टर शिकार करने की पोजीशन में आ जाते हैं। ये देखकर ओवेन समझ जाता है कि अब उसकी जान खतरे में है। इसीलिए कमांड देते हुए वह धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। फिर जैसे ही गेट बंद होने वाला होता है, वह अचानक रोल करता है और बिल्कुल सही समय पर बाहर निकल जाता है। इस तरह उसकी जान बच जाती है। इसके बाद क्लेयर ओवेन को इंडोमिनस रेक्स दिखाती है और बताती है कि यह टी रेक्स के जीन से बनाया गया एक सीक्रेट हाइब्रिड है। इसे बचपन से अकेले पाला गया था। ये सुनकर ओवेन चेतावनी देता है कि अकेले रहने की वजह से यह और भी खतरनाक बन सकता है। फिर वह तुरंत डायनासोर को देखने के लिए कहता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि खाना अंदर रखने के बाद भी इंडोमिनस कहीं दिखाई नहीं देता। यह देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। सबसे अजीब बात यह थी कि मॉनिटरिंग सिस्टम को उसका कोई हीट सिग्नल भी नहीं मिल रहा था, जैसे वह विशाल मॉन्स्टर अचानक हवा में गायब हो गया हो। तभी ओवेन की नजर दीवार पर बने बड़े बड़े पंजों के निशानों पर पड़ती है। उन निशानों को देखकर वह अंदाजा लगाता है कि शायद इंडोमिनस दीवार पर चढ़कर भाग गया है। जैसे ही क्लेयर यह सुनती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वह तुरंत कंट्रोल सेंटर वापस जाने का फैसला करती है। वहां जाते समय उसने टीम से कहा कि वे अलर्ट रहें और इंडोमिनस के शरीर में लगे लोकेशन चिप को तुरंत ट्रैक करें। इसी बीच पार्क के अंदर ओवेन और गार्ड दीवार के पास गए ताकि पता चल सके कि इंडोमिनस कैसे भागा। लेकिन तभी कंट्रोल सेंटर से एक डरावना मैसेज आया। लोकेशन चिप से पता चला कि इंडोमिनस अभी भी बाड़े के अंदर ही था। जैसे ही उन्होंने यह सुना, सब चौंक गए, क्योंकि वे तीनों अभी भी वहीं खड़े थे और उन पंजों के निशानों को ध्यान से देख रहे थे। कंट्रोल रूम के स्टाफ ने तुरंत गार्ड को बुलाया और उन्हें जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलने को कहा। जैसे ही ओवेन ने यह सुना, वह तुरंत अंदर के गेट की तरफ भागा। इस सारी अफरा तफरी के बीच डायनासोर ने अचानक एक गार्ड पर हमला कर दिया। घबराकर दूसरा गार्ड दीवार में बने गेट तक पहुंचा और तुरंत उसे खोल दिया। जब उसने देखा कि उसके पार्टनर को इंडोमिनस ने पहले ही मार दिया है, तो वह डर गया और बिना सोचे समझे गेट से बाहर भाग गया। इस बीच ओवेन पूरी ताकत से भागता रहा और आखिरकार गेट बंद होने से ठीक पहले बाहर निकलने में कामयाब हो गया। उस खतरनाक पल में ओवेन तुरंत जमीन पर फिसल गया और एक गाड़ी के नीचे छिप गया। उसने पीछे मुड़कर डायनासोर की हर हरकत को ध्यान से देखा। उसके भारी कदमों की आवाज से उसे एहसास हुआ कि इंडोमिनस अब गार्ड की तरफ बढ़ रहा है। उस समय एक गाड़ी के पीछे छिपा गार्ड इतना डर गया था कि वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। फिर
इंडोमिनस एक राक्षस की तरह उसके सामने आया और उसे एक ही बार में जिंदा निगल गया। खुद को बचाने के लिए ओवेन ने जल्दी से गाड़ी का फ्यूल टैंक काट दिया और गैसोलीन को बाहर गिरने दिया। उसे उम्मीद थी कि तेज गंध इंडोमिनस को कंफ्यूज कर देगी और वह उसे सूंघ कर ट्रैक नहीं कर पाएगा। और सच में थोड़ी देर बाद इंडोमिनस को उसकी मौजूदगी का पता नहीं चला। उसने जोरदार दहाड़ लगाई और अचानक चला गया। लेकिन अब खतरनाक डायनासोर इंसानों की कैद से भाग निकला था। इस वजह से कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोग डर गए। उसी पल उन्हें पता चला कि इंडोमिनस विजिटर एरिया की तरफ जा रहा था, जो लगभग 5000 मीटर दूर था, जहां लगभग 20,000 लोग मौजूद थे। जैसे ही क्लेयर ने यह सुना, उसने उस एरिया में अलार्म बजाने की तैयारी की, लेकिन पास में खड़े पार्क के मालिक ने उसे तुरंत रोक दिया, क्योंकि एक बार चेतावनी जारी होने पर पूरा पार्क बंद करना पड़ता और सिक्योरिटी को लेकर गंभीर सवाल उठते। इसीलिए मालिक को भरोसा था कि सिक्योरिटी टीम उस डायनासोर को संभाल लेगी। उसी समय सैनिकों की टीम उस जगह पर पहुंच चुकी थी जहां ट्रैकिंग चिप इंडोमिनस की जगह दिखा रही थी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उन्हें इंडोमिनस कहीं नहीं दिखा। तभी टीम लीडर ने देखा कि जमीन पर पड़ा ट्रैकर इंडोमिनस की बॉडी से हटा दिया गया था। उसी पल खून की कुछ बूंदें अचानक अजीब तरह से उसके हाथ पर गिरने लगी। ये देखते ही सब डर के मारे ऊपर देखने लगे और जो उन्होंने देखा उससे वे पूरी तरह हैरान रह गए। सच तो यह था कि इंडोमिनस ने गिरगिट के जीन का इस्तेमाल करके खुद को पूरी तरह से अपने आसपास छिपा लिया था। जैसे ही टीम लीडर ने यह देखा, वह भागने ही वाला था, लेकिन ठीक उसी पल इंडोमिनस ने उसे पकड़ लिया। बाकी सभी गार्ड्स ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन अगले ही सेकंड इंडोमिनस ने टीम लीडर को अपने बड़े पैर से कुचल कर मार डाला। बाकी गार्ड्स उसे रोकने के लिए आगे बढ़े और उसे इलेक्ट्रिक शॉट मारते रहे, लेकिन इंडोमिनस ने उन्हें एक एक करके बेरहमी से मार डाला और 1 मिनट से भी कम समय में कई लोगों की जान चली गई। जैसे ही ओवेन को यह खबर मिली, उसने गुस्से में क्लेयर को चेतावनी दी कि इंडोमिनस एक राक्षस है जिसे यह भी नहीं पता कि वह असल में क्या है, और अगर वह जंगल से बाहर निकल गया तो वह हर जीवित चीज को मारना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके बचने का यही एकमात्र तरीका था। इसीलिए उन्हें इसे रोकने के लिए असली हथियारों का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन क्लेयर नहीं चाहती थी कि जिस पार्क को उसने इतनी मेहनत से बनाया था वह लड़ाई के मैदान में बदल जाए। इस वजह से उसने ओवेन की सलाह ठुकरा दी। ये सुनकर ओवेन गुस्से में कंट्रोल रूम से बाहर चला गया, लेकिन पार्क में मौजूद 20,000 से ज्यादा लोगों की सुरक्षा के लिए क्लेयर ने आखिरकार पूरे म्यूजिक पार्क में अलार्म चालू कर दिया। उसी समय दोनों भाई पार्क के एक अट्रैक्शन का मजा लेने वाले थे। जैसे ही उनकी टूर कार चलने लगी, स्टाफ को खतरे का अलर्ट मिल गया, इसलिए उन्होंने तुरंत बाकी सभी टूर कारों को रोक दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि दोनों भाइयों की कार नहीं रुकी और धीरे धीरे पार्क के और अंदर चली गई। इस इलाके में कई तरह के शाकाहारी डायनासोर खुले घूम रहे थे, जैसे 3 सींग वाला ट्राइसेराटॉप्स, पीठ पर बड़ी प्लेटों वाला स्टेगोसॉरस और लंबी गर्दन वाला ब्रैकियोसॉरस। ये सभी डायनासोर बहुत शांत थे। लेकिन तभी टूर कार के अंदर अचानक एक वार्निंग आई कि सिस्टम में खराबी आ गई है और गाड़ी अब अपने आप होटल वापस जाएगी। लेकिन बड़ा भाई वापस नहीं जाना चाहता था। ऊपर से दोनों भाई पार्क की ऑन ऑपरेशन मैनेजर क्लेयर के भतीजे थे, इसलिए उनके पास स्पेशल रिस्ट बैंड थे। उसी एक्सेस का इस्तेमाल करके बड़े भाई ने सीधे सिस्टम को कंट्रोल कर लिया और अपने छोटे भाई के साथ पार्क के और अंदर चला गया। इसी बीच क्लेयर को अचानक अपने भतीजों की याद आई। उसने तुरंत अपने बड़े भतीजे को फोन किया, लेकिन उसी समय नेटवर्क सिग्नल चला गया। घबराकर उसने स्टाफ से पूछा कि क्या सभी टूर कारें वापस आ गई हैं। चेक करने पर पता चला कि सिर्फ एक टूर कार अभी तक वापस नहीं आई थी और वही कार उसके दोनों भतीजों की थी। ये सुनते ही क्लेयर घबरा गई और तुरंत रेस्क्यू टीम को उनके पीछे भेजने के लिए कहा। लेकिन रेस्क्यू टीम पहले से ही दूसरे काम में लगी हुई थी, इसलिए कोई और रास्ता न देखकर उसे ओवेन के पास जाकर उससे मदद मांगनी पड़ी। उधर दोनों भाई पार्क के टूर एरिया के सबसे दूर वाले हिस्से तक पहुंच चुके थे। तभी उन्होंने देखा कि आगे की बाट किसी बहुत ताकतवर चीज ने तोड़ दी थी। जैसे ही उन्हें आगे जाने का रास्ता दिखा, बड़े भाई ने तुरंत कार अंदर चला दी। थोड़ी देर बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे, जहां कई एंकिलोसरस घूम रहे थे। पहली नजर में उन्हें सिर्फ 4 एंकिलोसरस दिखाई दिए, लेकिन छोटे भाई ने कहा कि वहां 5 थे, इसलिए बड़े भाई ने फिर से ध्यान से गिनना शुरू किया। तभी उन्हें समझ आया कि कार की खिड़की में दिख रहा 5वां डायनासोर नहीं था, वह इंडोमिनस रेक्स था, जो उनके ठीक पीछे खड़ा था और चुपचाप उनके पास आ गया था। फिर उसने जोर से दहाड़ मारी और कार को एक लात मार दी। दोनों भाई कार के साथ कई फीट दूर जा गिरे। जैसे ही बड़ा भाई कुछ करने की कोशिश करने वाला था, तभी एक एंकिलोसोरस की बड़ी पूंछ कार से टकराई। कार पलट गई और दूर जा गिरी। इंडोमिनस रेक्स को लगा कि एंकिलोसोरस उसका शिकार छीनने आया है, इसलिए उसने तुरंत उस पर हमला कर दिया और दोनों डायनासोर के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। जब इंडोमिनस ने उसे काटने की कोशिश की तो एंकिलोसोरस की सख्त कवच जैसी चमड़ी की वजह से उसके दांत हिल गए। ये सब देखकर दोनों भाई डर के मारे कांपने लगे। उसी समय क्लेयर का फोन फिर से बजने लगा। जैसे ही फोन की आवाज आई, इंडोमिनस को समझ
समझ आ गया कि कार के अंदर शिकार छिपा है। कुछ देर कार को घूरने के बाद उसने अपने पंजों से उसे पकड़ लिया। फिर उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और पूरी कार को निगलने की कोशिश की, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाया तो उसे एक नया तरीका सूझा। उसने कार को अपने दांतों से पकड़ा और बार बार जमीन पर पटकने लगा। शीशा टूटने ही वाला था कि बड़े भाई को मौका मिल गया। उसने जल्दी से अपनी सीट बेल्ट खोली, छोटे भाई को पकड़ा और दोनों कार से बाहर निकल गए। लेकिन उनकी यह हरकत इंडोमिनस की तेज नजरों से नहीं बच सकी। उसने तुरंत उनका पीछा शुरू कर दिया। किस्मत से उनके सामने एक छोटा सा झरना था, लेकिन जैसे ही इंडोमिनस उनके पास पहुंचा उसने अपना बड़ा सा मुंह खोल दिया। उसी समय दोनों भाई सही समय पर झरने में कूद गए और उसकी पकड़ से बच निकले। उसी समय क्लेयर भी जंगल में पहुंच गई, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे समझ आ गया कि वहां के हालात पूरी तरह बदल चुके थे। इंडोमिनस के मारे हुए डायनासोर की लाशें हर तरफ पड़ी थीं। यह देखकर ओवेन को पूरा यकीन हो गया कि इंडोमिनस किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। थोड़ी देर बाद उन्हें वही टूर कार मिली जिसमें दोनों भाई बैठे थे। लेकिन जब क्लेयर ने टूटी हुई गाड़ी और जमीन पर पड़ा फोन देखा तो उसे लगा कि इंडोमिनस उसके भतीजों को खा चुका है। यह सोचकर वह पूरी तरह टूट गई। तभी ओवेन की नजर जमीन पर बने पैरों के निशानों पर पड़ी जो सीधे झरने की तरफ जा रहे थे। वहां पहुंचने के बाद उसे लगा कि दोनों लड़के अभी भी जिंदा हैं और शायद वहां से निकल गए हैं। यह सुनकर क्लेयर को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसी समय कंट्रोल रूम के स्टाफ को एक और खतरनाक जानकारी मिली। पूरे पार्क में अलार्म बजने की वजह से 20,000 से ज्यादा लोग रिजॉर्ट एरिया में इकट्ठा हो गए थे और इंडोमिनस तेजी से उसी रिजॉर्ट की तरफ बढ़ रहा था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का शिकार कर सके। अब साफ था कि एक बड़ी तबाही होने वाली थी। कोई और रास्ता न देखकर पार्क के मालिक ने फैसला किया कि अब भारी हथियारों का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन स्टाफ की कमी होने की वजह से मालिक ने खुद हेलीकॉप्टर उड़ाया और भारी हथियार लेकर इंडोमिनस का शिकार करने निकल पड़ा। जैसे ही टीम को इंडोमिनस दिखाई दिया, उन्होंने बिना समय गंवाए उस पर फायरिंग शुरू कर दी। जोरदार गोलीबारी के बीच इंडोमिनस रेक्स सीधे उस इलाके में भाग गया जहां उड़ने वाले डायनासोर रहते थे। नतीजा यह हुआ कि पूरे आइलैंड में अफरा तफरी मच गई। तभी फायरिंग कर रहे सैनिकों में से एक को एक उड़ने वाले डायनासोर ने पकड़ लिया और उसे उड़ा कर ले गया। एक दूसरा सैनिक तब मारा गया जब एक डायनासोर हेलीकॉप्टर के शीशे से टकरा गया। उसके बाद हेलीकॉप्टर का कंट्रोल धीरे धीरे खत्म होने लगा और वह जमीन की तरफ गिरने लगा। उसी हादसे में इरफान खान की जान चली गई। अचानक सभी उड़ने वाले डायनासोर उनके ठीक सामने आ गए। उन्हें अपनी तरफ आते देखकर दोनों जंगल की तरफ भागने लगे। इसी बीच दोनों भाई जंगल से बाहर निकलने के लिए एक छोड़ी हुई कार चला रहे थे। तभी छोटे भाई ने देखा कि पंखों वाले डायनासोर उनका पीछा कर रहे हैं। खतरा समझते ही उसने बड़े भाई से गाड़ी तेज चलाने के लिए कहा। आखिरकार दोनों पार्क के एंट्री गेट तक पहुंच गए और वहां के स्टाफ ने उन्हें देख लिया। अपने भतीजे का मैसेज मिलने के बाद क्लेयर और ओवेन भी जंगल से बाहर आ गए। जब उन्हें एक कार मिली तो उन्होंने रिजॉर्ट में मिलने का फैसला किया। इसी बीच पार्क की सभी राइड्स तुरंत बंद कर दी गईं और सभी विजिटर्स को रिजॉर्ट के अंदर ही रुकने के लिए कहा गया। तभी पब्लिक ब्रॉडकास्ट सिस्टम से एक इमरजेंसी नोटिस आया जिसमें सभी को तुरंत छिपने के लिए कहा गया। शुरू में लोगों को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने आसमान में उड़ते हुए पंखों वाले डायनासोर देखे, उन्हें सब समझ आ गया। घबराकर सभी अलग अलग दिशाओं में भागने लगे, लेकिन पंखों वाले डायनासोर बहुत तेज थे। वे जल्दी ही लोगों तक पहुंच गए और उन पर हमला करने लगे। पूरे पार्क में चीख पुकार मच गई। उसी समय दोनों भाई क्लेयर की असिस्टेंट से मिले, लेकिन बदकिस्मती से पंखों वाले डायनासोर ने उसे पकड़ लिया और उड़ा कर ले गया। फिर उसने उसे लैगून में गिरा दिया। सभी उड़ने वाले डायनासोर पानी में उतर गए और उस महिला पर हमला करते रहे। ये सब देखकर दोनों भाई बुरी तरह डर गए। जैसे ही पंखों वाले डायनासोर फिर से उड़ने लगे, मोसासॉरस अचानक अपना बड़ा मुंह खोलकर पानी से बाहर निकला और उसने महिला और उन डायनासोर को एक ही बार में निगल लिया। ये देखकर दोनों डरे हुए भाई छिपने और खुद को बचाने की जगह ढूंढने लगे। तभी सिक्योरिटी टीम वहां पहुंच गई। उन्होंने ट्रैंक्विलाइजर गन चलाई और उड़ने वाले डायनासोर को कुछ देर के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इससे रिजॉर्ट एरिया को थोड़ी देर के लिए राहत मिल गई, लेकिन हालात अभी और भी खराब होने वाले थे। जब ओवेन को यह पता चला तो वह वहां पहुंचा और अफसर के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार दिया, क्योंकि ओवेन ने इन रैप्टर्स को बचपन से पाला था और वह उन्हें इतने खतरनाक मिशन पर नहीं भेजना चाहता था। लेकिन अब पार्क में मौजूद सभी 20,000 लोगों की जान खतरे में थी। आखिरकार अच्छी तरह सोचने के बाद ओवेन इस मिशन के लिए तैयार हो गया। उन्होंने इंडोमिनस रेक्स को पकड़ने के लिए एक तरह का लुका छिपी का प्लान बनाया। सबसे पहले रैप्टर अपनी तेज सूंघने की ताकत से इंडोमिनस को ढूंढेंगे, फिर सेना उनके पीछे जाएगी और सही समय पर भारी हथियारों से हमला करेगी। इसी बीच क्लेयर को डर था कि दोनों भाई फिर से कहीं भाग न जाएं, इसलिए उसने दोनों को एक सुरक्षित कंट्रोल ट्रेन में बैठा दिया और खुद उनके सामने बैठकर पूरे ऑपरेशन पर नजर रखने लगी। सारी तैयारी पूरी होने के बाद ओवेन ने इंडोमिनस के मांस का एक
टुकड़ा निकाला। फिर उसने वह मांस रैप्टर को सूंघाया। जब सभी रैप्टर तैयार हो गए तो उसने उनके पिंजरे खोल दिए। इसके बाद भारी हथियारों से लैस सैनिक उनके पीछे पीछे जंगल में चले गए। पूरी टीम घने जंगल में रैप्टर के पीछे बढ़ती रही। वे लगातार आगे बढ़ते रहे। तभी रैप्टर अचानक एक सुनसान जगह पर रुक गए। सभी सैनिक तुरंत सतर्क हो गए और अपने हथियार सामने तान दिए, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब कुछ बहुत अजीब होने वाला है। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी जंगल से धीरे धीरे एक बहुत बड़ा जीव बाहर आने लगा। कुछ ही पल में इंडोमिनस रेक्स सबके सामने आकर खड़ा हो गया। ओवेन का प्लान था कि उसके ट्रेन किए हुए रैप्टर इंडोमिनस पर हमला करेंगे, लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि दोनों तरफ के डायनासोर एक दूसरे को घूरने लगे, जैसे उनके बीच कोई अजीब बात हो रही हो। हमला करने के बजाय रैप्टर ने इंडोमिनस को इंसानों की मौजूदगी के बारे में बता दिया। ये देखकर ओवेन समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसे अचानक याद आया कि शायद इंडोमिनस के शरीर में भी रैप्टर का डीएनए मिलाया गया है। इसी वजह से ऐसा लग रहा था कि वह रैप्टर से किसी तरह बात कर रहा है। यह देखकर कंट्रोल रूम में बैठे अफसर घबरा गए। उन्होंने तुरंत सभी सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। बस उसी पल से सब कुछ पूरी तरह बिगड़ गया। जिस प्लान से इंडोमिनस को मारना था, उसी ने रैप्टर को इंसानों के खिलाफ कर दिया। जब सैनिकों ने डायनासोर को जंगल की तरफ भागते देखा तो वे भी उनके पीछे भागे, लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरी टीम रैप्टर के हाथों मारी गई। और इसी के साथ यह फिल्म खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।